दोस्तों, बजट के दिन हम सब एक ही सवाल पूछते हैं, मेरे लिए क्या है? क्या मेरा घर चलाना आसान होगा? क्या मेरे बच्चों की पढ़ाई और दवाइयां सस्ती होंगी? बजट 2026 ने इन सवालों के कुछ बहुत ही दिलचस्प जवाब दे दिए हैं। वित्त मंत्री ने एक तरफ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दवाओं को सस्ता कर करोड़ों लोगों को लाइफ लाइन दे दी है, तो दूसरी तरफ मोबाइल और गैजेट्स पर ड्यूटी घटाकर युवाओं को बड़ा गिफ्ट दे दिया है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपके जेब पर बोझ बढ़ाने वाली हैं। आज के इस स्पेशल शो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आपके घर के बजट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सबसे पहले आते हैं कि आखिर सस्ता क्या हुआ है। दवाइयां। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की 7 दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क मुक्त यानी कि ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाओं पर शुल्क जो है वो 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। देश में बने स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते हो सकते हैं क्योंकि कैमरा मॉड्यूल और साथ ही डिस्प्ले पैनल जैसे कंपोनेंट्स पर शुल्क घटाया गया है। इसके अलावा जो है माइक्रोवेव ओवन के कुछ हिस्सों पर भी छूट दी गई है। अगला जो है वो है इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी बैटरी और लिथियम आयन बैटरी निर्माण के उपयोग में होने वाले कच्चे माल जैसे कि लिथियम कोबाल्ट पर सीमा जो शुल्क है वो कम किया गया है। अगला है जूते और कपड़े। दोस्तों, चमड़े के जूते और कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनके जो कच्चे माल के आयात पर शुल्क घटाया गया है, जिससे कि घरेलू बाजार में भी इनकी कीमतों में राहत मिल सकती है। अगला जो है वो है खेल का सामान। खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल उपकरणों को अधिक किफायती बनाया गया है। विमान यात्रा। तो आपको बता दें कि नागरिक विमानों के पुर्जे और रखरखाव यानी कि MRO के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे कि लंबी अवधि में विमान क्षेत्र की जो लागत है वो कम हो सकती है। सोलर और CNG, जी हाँ, इस पर भी सरकार ने छूट दी है। तो सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर सिस्टम पर लगने वाले जो टैक्स है इसको कम किया है। इसके साथ ही CNG भी सस्ती हो सकती है। आप जानते हैं दोस्तों कि आखिर महंगा क्या हुआ है। तंबाकू उत्पाद और सिगरेट। बजट में सिगरेट और पान मसाला पर नई एक्साइज ड्यूटी और सिन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, जिससे कि ये उत्पाद महंगे हो गए हैं। विदेशी शराब। आयातित शराब पर लगने वाले शुल्कों में वृद्धि की गई है। आयातित लग्जरी वस्तुएं। विदेशी परफ्यूम, महंगे जूते, कपड़े, लग्जरी घड़ियां पर जो आयात शुल्क है वो बढ़ने से ये महंगे हो सकते हैं। सोना और चांदी। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में इनके जो दाम है वो बढ़ सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है शेयर बाजार में निवेश। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि FNO पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना अब और ज्यादा महंगा हो जाएगा। दोस्तों, बजट 2026 का निचोड़ ये है कि ये बजट विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है, जहां एक तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा कैश दिया गया है, वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़कर देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको नई रफ्तार दी गई है। तो जिस तरीके से इस वीडियो के जरिए आपने आसानी से जाना कि आखिर सरकार ने क्या महंगा किया, क्या सस्ता किया, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे तमाम अपडेट से आप रूबरू होते रहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही ये जरूर बताएं कि इस बार का जो सरकार ने बजट पेश किया उससे आपको क्या उम्मीदें थी। क्या सरकार आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।